नमस्कार, नर्मदे की पुकार में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। अब खबर बरेली से। मूंग खरीदी में आ रही अनियमितताओं की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए कलेक्टर महोदय के नाम का ज्ञापन युवा कांग्रेस के द्वारा एसडीएम को सौंपा। युवा कांग्रेस बरेली के द्वारा मूंग खरीदी में आ रही अनियमितताओं की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए मानस भवन से रैली निकालकर कलेक्टर महोदय के नाम का संबोधित ज्ञापन एसडीएम प्रमोद सिंह गुर्जर को सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि विगत 15 दिन पूर्व से पूर्णतः मूंग का उपार्जन बंद है, जबकि उपार्जन हेतु किसानों के पास मोबाइल पर मैसेज आने पर ही किसान द्वारा उनकी मूंग उपार्जन खरीदी स्थल पर लाई जाती है। तत्पश्चात किसानों को विभिन्न प्रकार से परेशान किया जा रहा है, जबकि कई किसान 40 से 50 किलोमीटर दूर से अपनी उपज को किराए के वाहन तथा मौसम की मार से बचाकर खरीदी स्थल तक ला रहे हैं। ज्ञापन में मांग की गई है कि बरसात की शुरुआती और विषम परिस्थितियों में मैसेज और पोर्टल की सेवाओं की अनियमितताओं को देखते हुए सभी किसानों की मूंग क्रय करने का प्रबंध किया जाए। जिन किसानों की उपज क्रय की जा चुकी है उनका भुगतान ब्याज सहित किया जाए। शीघ्रता से मूंग तौल का काम प्रारंभ किया जाए। उपार्जन केंद्रों पर 20 इलेक्ट्रॉनिक कांटे और तुलाई दल का प्रबंध किया जाए। जिन किसानों की मूंग FAQ के अनुसार नहीं है, मौसम को देखते हुए उन किसानों की मूंग की तुलाई की जाए। विगत वर्षों में उपार्जन किए हुए चने की रुकी हुई किसानों की राशि का ब्याज सहित भुगतान तत्काल किया जाए। इन सभी मांगों को लेकर बरेली युवा कांग्रेस के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। बरेली से नर्मदा की पुकार के लिए मनीष सिलावट की रिपोर्ट। और ये इस क्षेत्र की बहुत ज्वलंत समस्या है और मेरा विश्वास है कि केवल इस क्षेत्र के नहीं, पूरे मध्य प्रदेश की ज्वलंत समस्या है। किसानों की इन समस्याओं को लेकर के हमने यह आज एसडीएम महोदय को ज्ञापन सौंपा। आपने अपने ज्ञापन में किन किन मांगों का विवरण किया है? हमारी वैसे तो मांगों की एक फहरिस्त है, लेकिन जो प्रमुख मांगे हैं हमारी, वो मैं आप लोगों के माध्यम से समस्त किसानों के समक्ष प्रेषित कर रहा हूँ। हमारी सबसे पहली मांग ये है कि जिस दिन से मूंग की फसल किसान के हाथ में आई है, उसी दिन से उपार्जन को लेकर सरकार ने एक भ्रम की स्थिति बना करके रखी हुई है। किसान सोचता है कि मैं जाकर के अपनी उपज विक्रय कर दूंगा। वह सेंटरों के निरंतर चक्कर काटता है। कभी किसी के मैसेज लैप्स हो जाते हैं, कभी सेंटरों पर व्यवस्था नहीं होती और वो किसान 15-15, 20-20 दिन उन उपार्जन केंद्रों पर रह जाते हैं। और उसके बाद जब वो खुले मैदान के नीचे बारिश में वहाँ रह जाते हैं, उसके बाद किसानों से कहा जाता है कि आपकी फसल नॉन FAQ है। हमारा ये सबसे प्रमुख मांग है कि किसानों की जो फसल स्थिति आज है, उसे नॉन FAQ बनाने की समूची जिम्मेदारी शासन की है कि वो बरसात के मध्य में अब कहीं जाकर भी मूंग का उपार्जन नहीं हुआ है पूरी तरह से। इसका सबसे बड़ा जिम्मेदारी सरकार की बनती है। वो मूंग का एक एक दाना, इस क्षेत्र के किसानों का एक एक दाना 7196 समर्थन मूल्य पे करें, यह हमारी सबसे प्रमुख मांग है। यदि 10 दिन के भीतर इस व्यवस्था में हमें बदलाव नहीं दिखता है, 10 दिन के भीतर किसान संतुष्ट नहीं होते हैं, तो हम एक बार पुनः किसानों के नेतृत्व में, हमारे जनप्रतिनिधि माननीय विधायक महोदय जी के नेतृत्व में एक बार पुनः आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। अभी तक कितनी मूंग यहाँ पे खरीदी गई है और कितना खरीदना थी, कितनी अपने यहाँ किसान कितनी मूंग पैदा करते हैं? देखिए, हर अलग अलग वेयर हाउसों का अलग अलग आंकड़ा है। आप ये मान लीजिए कि मुश्किल से 5% मूंग भी विक्रय नहीं की गई है।